दोस्तों तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज हुए हैं। एक है हरिओम आटा का आईपीओ और दूसरा है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और इन दोनों ही आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं हरिओम आटा एंड स्पाइसेस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 16 मई को ओपन हुआ था और ये 21 मई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 5.54 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। हरिओम आटा आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 2000 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2013.64 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एच&आईज पोर्सन में आईपीओ 1432.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर रिटेल पोर्सन में देखें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2556.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखें तो ये आईपीओ अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन चुका है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन दिखाया है। आईपीओ को 2000 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो इससे पहले अब तक कोई भी आईपीओ इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर हैं ये आपको बहुत हाई देखने को मिले हैं। और वैसे भी देखें तो डिमांड भी काफ़ी हाई देखने को मिली है। यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,52,493 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ 2556 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2557 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भगवान मिलने के समान है। क्योंकि अगर आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 177 एप्लीकेशंस ही रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 177 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। और आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगा है वो 4,52,493 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर अगर 177 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल भी जाती है, अब कितने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में 4,52,316 लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ में मात्र 177 लोग को अलॉटमेंट मिलेगी और जो मैक्सिमम लोग हैं उनको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए लोगों को एसएमई आईपीओ को लेकर ऐसा थॉट है कि एसएमई आईपीओ में स्कैम होता है, अलॉटमेंट मिलती ही नहीं है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 मई है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 23 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 23 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 मई को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। हरिओम आटा एंड स्पाइसेस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। हरिओम आटा आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है और आईपीओ क्लोज होने से पहले इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले प्रीमियम 151 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो 155 रुपये के ऊपर देखने को मिला और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,65,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 323% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 4 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है, यानी कि बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है इस आईपीओ से। तो आप सबने इस आईपीओ में कितने अकाउंट से इसको टारगेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट आईपीओ है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 16 मई को ही ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 235 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.40 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 676.83 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्सन में आईपीओ को 204.22 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 1350.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 658.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है।
तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हर पोर्शन के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 4,10,134 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 658 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 659 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 623 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 623 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर भी एप्लीकेशंस को देखें तो 4,10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 22 मई यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 23 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 23 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 350 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही आपको 400 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 2,40,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 170% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना कर दे। इसका प्रीमियम 170% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो करीब 2.5 गुना का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन जिस तरह ओवरऑल इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है, प्रीमियम के अंदर लगातार तेज़ी बनी हुई है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ 3 गुना भी आपको प्रॉफिट दे दे। तो आप सबने किसी एक आईपीओ को टारगेट किया है या फिर आपने दोनों ही आईपीओ में अप्लाई किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस पोर्शन से आपने टारगेट किया है। तो चलिए अब आज लिस्ट होने वाले कुछ आईपीओ को भी देख लेते हैं। आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग हुई। तो पहला आईपीओ है वेरिटास एडवर्टाइजिंग आईपीओ। अब इस आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 141% प्रीमियम के साथ देखने को मिला है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे करीब 2.5 गुना होते हुए देखने को मिले हैं और 275 रुपये के ऊपर आईपीओ लिस्ट हुआ है, यानी कि 161 रुपये प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला। तो 145 रुपये के अराउंड इसका आपको ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा था और 161 के ऊपर आईपीओ लिस्ट हुआ, तो बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली है। और इस आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही 1,93,200 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इतने का मुनाफा देखने को मिला है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। तो इसका प्रीमियम पहले से ही आपको डाउन देखने को मिल रहा था, यानी कि 4 रुपये के ऊपर आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 4.75 रुपये डिस्काउंट के ऊपर होते हुए देखने को मिली है। तो इस आईपीओ से एक लॉट से 9,500 रुपये का आपको लॉस देखने को मिला है। तो एसएमई आईपीओ में हमेशा आपको अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी होती है तो आपको लिस्टिंग के साथ ही इसमें लॉस बुक कर लेना चाहिए, यानी कि आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा के रखना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बुक करके आप एग्जिट कर लें। अब मान लीजिए कि अभी इसमें 9,500 का लॉस देखने को मिला है। अगर 5% का लगातार आपको सर्किट देखने को मिलता है तो लगातार ये जो लॉस है आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको लिस्टिंग वाले दिन ही इससे एग्जिट करना चाहिए। अब भले इसमें 5% का लिस्टिंग के साथ ही अपर सर्किट लग जाए, लेकिन आपको उसका वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लिस्टिंग के साथ ही इससे एग्जिट करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो। नेक्स्ट आईपीओ है एबीएस मरीन सर्विसेज का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो 115 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 147 रुपीज़ प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि 100% प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है और आईपीओ 294 रुपये के ऊपर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ से 1,47,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस आईपीओ से भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट बना है। तो आज लिस्ट होने वाले तीनों आईपीओस में से देखें तो 2 आईपीओस की पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिली है और काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है। वहीं एक आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, तो इसलिए मार्केट में डिमांड को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।